नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के वोकैब सेशन में। चलिए तो हम हमारे आगे के वर्ड्स देखते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा पहला जो वर्ड है वो क्या है? आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट का मतलब क्या होता है? इंक्रीज और मेक बिगर। उसका मतलब कहते हैं वृद्धि करना। सेंटेंस क्या है? ही थिंक अबाउट व्हाट टू डू फॉर आर्ग्यूमेंट इन द बिजनेस। उसने क्या सोचा कि मैं मेरे बिजनेस को बढ़ाने के लिए क्या कर सकता हूँ। ठीक है, अब सेकंड वर्ड है हमारा कॉम्प्लेसेंट। कॉम्प्लेसेंट का मतलब कहता है सेल्फ सेटिस्फाइड और स्मग, SMUG। मतलब क्या होता है कि आत्मसंतुष्ट जो होता है वो। ठीक है, सेंटेंस क्या है? ही इज अ कॉम्प्लेसेंट पर्सन, मतलब वो इंसान खुद में ही क्या है? आत्मसंतुष्ट है। थर्ड वर्ड है ड्रॉल। ड्रॉल का मतलब क्या होता है? ड्राइली अम्यूजिंग, मतलब परिहास करना। ठीक है, किसी के साथ मजाक करना। उसका सेंटेंस क्या है? इन द सम शो पीपल डू ड्रॉल फॉर द एंटरटेनमेंट ऑफ द ऑडियंस। कुछ शो में पीपल क्या करते हैं? ड्रॉल करते हैं। काहे के लिए? लोगों का एंटरटेन करने के लिए। जैसे आपने कपिल शर्मा शो देखा होगा। ठीक है, हमारा जो फोर्थ वर्ड है वो क्या है? गैलियन। गैलियन का मतलब क्या होता है? एंशियंट टाइप सेलिंग शिप, मतलब पुरानी जो 14 की शताब्दी में उपयोग की जाती थी ना, स्पेन, उसे कहते हैं गैलियन। सेंटेंस क्या है? ही वॉन्ट टू सी द गैलियन। उसे क्या करना था? गैलियन देखना था। फिफ्थ वर्ड क्या है हमारा? वो है इंटरमिटेंट। इंटरमिटेंट का मीनिंग क्या होता है? स्पॉडिक और इरेगुलर। ठीक है, मतलब बीच बीच में होने वाला। सेंटेंस क्या है? इन द मूवी देयर वॉज अ इंटरमिटेंट एट द टाइम राम ईट चिप्स। मूवी में क्या हुआ था? इंटरमिटेंट मतलब क्या हुआ था? ब्रेक हुआ था उसी समय राम ने क्या किया? चिप्स खाए। हमारा जो सिक्स वर्ड है वो है मिटिगेट। मिटिगेट का मतलब कहता है लेसर और मेक लेसर सेवर, मतलब क्या करना? उसे कम करना। ठीक है, सेंटेंस क्या है उसका? बिकॉज ही हैज़ नॉट सफिशियंट मनी सो ही मिटिगेट टू परचेज ऑफ ड्रेस। उसके पास क्या थे? सफिशियंट पैसे नहीं थे, इसलिए उसने मिटिगेट किया, मतलब जो कपड़े थे वो क्या किए? कम किए लेने की, कम ड्रेस लेने की डिसाइड किया। हमारा सेवेंथ वर्ड है परफिडी। परफिडी का मतलब क्या होता है? ट्रेचरी। ट्रेचरी का मीनिंग मतलब किसी के साथ विश्वासघात करना। सेंटेंस क्या है? राम फ्रेंड डू परफिडी विथ हिम एट एग्जाम टाइम। राम ने क्या किया? अपने दोस्त के साथ क्या किया? विश्वासघात किया एग्जाम के समय। जैसे कि उसके एग्जाम के समय उसको अपनी नोट्स नहीं दी पढ़ाई करने के लिए। ठीक है, हमारा एट वर्ड है कॉन्ट्ररी। कॉन्ट्ररी का मतलब क्या होता है? डिलेमा और पजल, मतलब किसी की दुविधा या फिर असमंजस। सेंटेंस क्या हमारा? देयर वॉज मेनी सेम ड्रेसेस सो आई वॉज इन कॉन्ट्ररी विच शुड परचेज। वहाँ पे क्या थी? बहुत सारी सेम ड्रेसेस थी, तो मैं क्या होगी? डिलेमा में आ गई कि कौन सी ड्रेस परचेज करूँ। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट नाइन्थ वर्ड है वो क्या है? स्टिफल। स्टिफल का मतलब क्या आता है? सरपेस, मतलब आग बुझाना। सेंटेंस क्या है? महेश हैव जॉब इन स्टिफल डिपार्टमेंट। महेश की क्या है? जॉब है स्टिफल डिपार्टमेंट, मतलब आग बुझाने के इसमें उसकी जॉब है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है विरुलेंट। विरुलेंट का मतलब क्या होता है? डेंजरस और हार्मफुल, मतलब वो बहुत उग्र हो वो। ही फेल इन एग्जाम हिज फादर बिकम विरुलेंट फॉर हिम। क्या हो गया? वो एग्जाम में फेल हो गया, इसलिए उसके पापा क्या हो गया? उसके लिए विरुलेंट हो गए, बहुत उग्र हो गए। ठीक है, चलिए अब हम हमारे नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, वो क्या है? ऑस्पिशियस। ऑस्पिशियस का मतलब क्या होता है? फेवरेबल और प्रॉमिसिंग टू टर्न आउट वेल। ठीक है, मतलब शुभ या फिर पवित्र। सेंटेंस क्या है? द बुक वॉज ऑस्पिशियस बुक। जो बुक है वो क्या? ऑस्पिशियस, मतलब पवित्र बुक है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है कॉम्प्लिएंट। कॉम्प्लिएंट का मतलब क्या होता है? इजी टू कंट्रोल और सबमिसिव, मतलब किसी से संबंध होना या फिर आज्ञाकारी, उसे कहते हैं। सेंटेंस क्या है? द स्टूडेंट कॉम्प्लिएंट ऑफ हिज टीचर। स्टूडेंट क्या था? कॉम्प्लिएंट था उसकी टीचर का, मतलब वो उसकी टीचर का आज्ञाकारी था। अब हमारे नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, वो है कंप्लायंट। मतलब क्या होता है? इजी टू कंट्रोल, मतलब जिस पे इजीली तरीके से क्या कर सके। हाँ, ये तो हो गया हमारा, सॉरी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ड्रोन। ड्रोन का मतलब क्या होता है? मोनोटोनियस नॉइस, और दूसरा क्या है? टू स्पीक विथ नो इमोशन। ठीक है, यहाँ पे ये इमोशन यहाँ चाहिए था, ये जो लिखा है ना, स्पीक विथ नो इमोशन, मतलब बिना इमोशन के बोलना। सेंटेंस क्या है? ही स्पीक इन लो ड्रोन, मतलब उसने क्या किया? बहुत लो, मतलब कम इमोशन में, बहुत ही कम इमोशन में उसने बात की। हमारा नेक्स्ट वर्ड है गैम्बॉल। गैम्बॉल का मतलब कहते हैं फॉली, लीप और बर्ड, BOURD, मीनिंग हंसते खेलते दौड़ना। ठीक है, सेंटेंस क्या है? यहाँ का सेंटेंस नहीं है, तो यहाँ आप सेंटेंस लिख सकते हैं कि इन द गार्डन, इन द गार्डन, एक सेकेंड, एक सेकेंड,
in the garden. The boy gamble the boy gamble with his बॉल. ठीक है, गार्डन में क्या था, वो बॉय क्या कर रहा था, गैम्बॉल कर रहा था, मतलब खेल रहा था किसके साथ, उसकी बॉल के साथ. ठीक है, चलिए अब हम मतलब हंसते खेलते नेक्स्ट वर्क देते. वो क्या है, इंट्रासाइजेंस. उसका मतलब क्या होता है, स्टोबॉर्न मतलब जिद्दी जो होता है ना वो. ही इज़ अ इंट्रासाइजेंट चाइल्ड. वो क्या है, बहुत ज़्यादा जिद्दी बच्चा है. फिर हमारा 16 वर्ड है मॉडिकम. मतलब क्या होता है, स्मॉल अमाउंट. सेंटेंस क्या है, ही गिव मी एप्पल इन अ मॉडिकम वे. उसने क्या किया, मुझे छोटा सा एप्पल मतलब टुकड़ा दिया छोटा सा. 17 वर्ड है परफेक्टरी. उसका मतलब क्या होता है, सुपरफिशियल और कर्सरी. ठीक है, लापरवाही से किया गया. सेंटेंस क्या है, ही डिड वर्क इन अ परफेक्टरी वॉज सो बॉस रिजेक्टेड हिज प्रोजेक्ट. उसने क्या किया, जो काम किया वो क्या किया, बहुत ज़्यादा लापरवाही से किया, इसलिए बॉस ने उसका जो प्रोजेक्ट है वो रिजेक्ट कर दिया. हमारा 18 वर्ड है क्वारंटाइन. मतलब क्या होता है, आइसोलेशन टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ डिजीज़. ठीक है, आइसोलेशन टू प्रिवेंट द स्ट्रेस ऑफ डिजीज़. मतलब आपको बताइए क्वारंटाइन का बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया है कोरोना टाइम में. इन द कोरोना एवरी पर्सन वॉज इन कोरोना टाइम, एवरी पर्सन इन द क्वारंटाइन. हमारा नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, वो क्या है, स्टॉइक. स्टॉइक का मीनिंग क्या होता है, नोन फॉर फोर्टिट्यूड. और दूसरा मीनिंग होता है कि इनडिफरेंट टू प्लेजर. यहाँ ये लिखा नहीं है क्या, इनडिफरेंट टू प्लेजर और प्लेन. ये क्या, ये सब सॉरी फॉर दिस इनकन्वीनियंस. इनडिफरेंट टू प्लेजर और पेन. ठीक है, मतलब क्या कि जो सहनशील व्यक्ति होता है उसे कहते हैं स्टॉइक. सेंटेंस क्या, ही इज अ स्टॉइक पर्सन सो दैट एवरी वन इन द फैमिली लव हिम. वो क्या, स्टॉइक पर्सन मतलब सहनशील व्यक्ति, इसलिए उसको हर कोई क्या करता है, प्यार करता है फैमिली में. अब हमारा नेक्स्ट वर्ड देखते हैं जो कि है वाइटल. वाइटल का मीनिंग क्या होता है, वाइटल का मीनिंग होता है एसेंशियल. वाइटल का मीनिंग होता है एसेंशियल और अलाइव और इम्पॉर्टेंट. सेंटेंस के एवरी पर्सन ऑन द वाटर इज वाइटल फॉर इट. एवरी पर्सन ऑन द वाटर, सॉरी ऑन द अर्थ, एवरी पर्सन ऑन द अर्थ वाटर इज वाइटल फॉर इट. नेक्स्ट 21st वर्ड है ऑस्ट्रिया. ऑस्ट्रिया का मतलब क्या होता है, सेवरली प्लेन. मतलब क्या कि जो जो सादा होता है उसे कहते हैं. ही लाइक कॉस्टा फूड. उसे क्या पसंद है, सादा खाना. हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है कॉन्केटेंट. उसका मतलब क्या होता है, लिंक टुगेदर. जैसे श्रृंखला बद्धन जिसे कहते हैं उसे. ऑल द एविडेंस ऑफ केस इन द कॉन्केंट वे. मतलब जितने भी केस के जितने भी एविडेंस थे वो क्या है, कॉन्केंट वे में मतलब श्रृंखलाबद्ध थे. हमारा 23rd वर्ड है डुबिशियस. उसका मतलब क्या होता है, डाउटफुल. सेंटेंस क्या है, इन द पार्टी द पर्सन वॉचिंग एवरी वन इन अ डुबिशियस वे. पार्टी में वो जो पर्सन था वो कैसे देख रहा था, सभी को डुबिशियस वे में देख रहा था. मतलब सभी के ऊपर क्या कर रहा था, संदिग्ध तरीके से देख रहा था. चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं 24th है वो है गार्बल. मतलब क्या होता है, गार्बल का मीनिंग होता है डिसॉर्ट, कंफ्यूज और मडल. MUDDLE मडल. ठीक है, सेंटेंस क्या है, ही वर्क फॉर प्रोजेक्ट एंड गार्बल अबाउट द मेन मैटर ऑफ द प्रोजेक्ट. वो क्या किया उसने बहुत अच्छे से प्रोजेक्ट लिखा लेकिन वो गार्बल हो गया. अब गार्बल का मीनिंग यहाँ पे आपको समझ में आया, कंफ्यूज. कंफ्यूज का मतलब क्या है, भ्रमित हो जाना. ठीक है, तो हमारा 25th वर्ड है इंट्रांसिजेंट. उसका मतलब क्या होता है, स्टर्बॉर्न और अनइल्डिंग. मतलब जो हटी है वो. यहाँ पे क्या, द बॉय इंसर्जेंट टू हिज फॉर द टॉय. वो क्या कर रहा था, बच्चा क्या कर रहा था, टू हिज फादर फॉर द टॉय. वो फादर से, अपने फादर से जिद कर रहा था, काय के लिए, टॉय के लिए. नेक्स्ट वर्ड क्या है, मोनिटियस. का मतलब क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट. सेंटेंस क्या है, द बुक इज मोनिटियस फॉर मी. जो बुक है वो क्या है, मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट वर्ड है हमारा पेरीपेटिक. उसका मतलब क्या होता है, नॉमेडिक या फिर मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. जो एक जगह से दूसरी जगह घूमने वाला, जगह जगह घूमना. ही लाइक टू डू पेरीपेटिक. उसे क्या पसंद है, घूमना, यहाँ से वहाँ घूमना पसंद है. अब नेक्स्ट वर्ड है हमारा क्वेरी. क्वेरी का मतलब होता है समथिंग दैट इज हंटेड माइंड फॉर स्टोन. जो लोग क्या कहते हैं, स्टोन की माइंड को, मतलब हंटेड करना मतलब ढूंढना, स्टोन की माइंड को जो ढूंढते हैं वो. ही इज सर्चिंग फॉर क्वेरी टू स्टार्ट हिज बिजनेस. वो क्या, क्वेरी को ढूंढ रहा है, मतलब स्टोन की माइंड को ढूंढ रहा है कि उसे बिजनेस स्टार्ट करना. नेक्स्ट वर्ड है स्टॉक. स्टॉक का मतलब क्या होता है, एड अ फ्यूल टू और स्ट्रेथन
ठीक है, क्या करना, उसमें फ्यूल डालना और बढ़ाना। सेंटेंस क्या है, द बॉय स्टॉक हिज बाइक, बॉय ने क्या किया, बाइक को स्टॉक किया, मतलब क्या किया उसमें, और उसको स्टॉक किया मतलब उसको स्ट्रेटन किया, उसको झकती, उसको मतलब जैसे कि उसको और अच्छे से गाड़ी को सर्विसिंग कराया तो और अच्छा किया, क्यों, क्योंकि उसे जाना था बाइक पे। 13 और लास्ट वर्ड है विट्रॉलिक। विट्रॉलिक का मतलब क्या होता है, कॉरेजिव और स्ट्रांगली और अटैकिंग। तो स्ट्रांगली अटैकिंग या फिर कॉरेसिव। मीनिंग क्या होता है, बहुत कटु, बहुत कटु। ठीक है, सेंटेंस क्या है, हर सिस्टर ऑलवेज यूज वोरेटिक वर्ड्स इन हर कन्वर्सेशन। जो सिस्टर है वो क्या करती है, हमेशा वोरेटिक वर्ड्स का यूज़ करती है उसकी जो कन्वर्जन में। ठीक है, जो भी कन्वर्सेशन होती है उनके बीच में। ठीक है, ये सारे वर्ड्स मुझे आशा है आपको समझ में आए होंगे। अब आपको इन वर्ड्स को रोज़ रिपीट करना है, वीडियो को देखना है जब भी टाइम मिले, हफ्ते में एक बार, जब भी उसको सेंटेंस को याद रखना है और वो वर्ड्स को बार बार रिपीट करना है। इससे ये वर्ड बिना रट्टा मारे आपको याद होंगे। आपको इन वर्ड्स को रट्टा नहीं करना है, कॉलिक कॉलिक कॉलिक, स्टॉक स्टॉक स्टॉक, विट्रिक विट्रिक ऐसे करके याद नहीं करना। आपको एक एक वर्ड को अच्छे से याद करना है, मतलब ध्यान में रखना है, क्योंकि ये आपको थोड़ा सा एक ही बार मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन आपको फिर वापस से वर्ड्स को याद करने की कभी मेहनत ही नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, तो मुझे लगता है आपको ये वर्ड समझ में आए होंगे। आपको देखो करना क्या है, आपको बस इतना ही करना है कि इस वीडियो को सुन लेना, फिर जब भी आपको टाइम मिले वापस से सुन लेना। अब जैसे मैं आपको ये वर्ड्स करा रही हूँ, 30 वर्ड्स है, सोचिए आपके 900 वर्ड अगर एक मंथ में हो जाते हैं, 1 मंथ में 30 वर्ड रोज से 900 वर्ड हो जाते हैं, तो आपके लिए कितना बेनिफिशियल है। हाँ, हो सकता है रोज़ वीडियो ना आए, तो वो अगर इस एक दिन वीडियो नहीं तो वो दूसरे दिन 2 वीडियो आएंगी, लेकिन आपको वर्ड्स कंप्लीट मिलेंगे। तो आपको क्या करना है, वर्ड्स को उनको कंप्लीट करना है, और आपको बस वीडियो को सुनना है और याद करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं वर्ड्स का रिपीटेशन भी होता है जो आपको बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब